बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज लेक्चर नंबर 4 है पेयर्स ऑफ वर्ड्स का। तो पहले 3 लेक्चर जो थे वो कंप्लीट हो चुके थे, तो उसमें काफ़ी तख़ीर थी। चौथा लेक्चर काफ़ी दिनों बाद हो रहा है अपलोड, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सारा ख़त्म कर दूँ। जो पहले 3 लेक्चर थे उसमें जो पेयर ऑफ वर्ड्स थे ना वो जनरल जनरल थे। आज थोड़े से मीडियम लेवल के हैं, यानी ये सेट नंबर 2 है, ठीक है। फिर इसके बाद लेक्चर नंबर 5 और 6 होगा, और फिर सारे जितने भी हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेयर्स ऑफ वर्ड वो ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर। सेट नंबर 2 है ये हमारा, और लेक्चर नंबर 4, पहले 3 लेक्चर्स जो हैं पेयर ऑफ वर्ड्स पे वो बन चुके हैं। नंबर 4 है, स्टार्ट करते हैं। एबल, एबल एंड कैपेबल, ये दो हैं। एबल का मतलब है कि काबल, काबल, ठीक है। द चाइल्ड इज़ नॉट येट एबल टू वॉक, बच्चा अभी चलने के काबिल नहीं है। यानी सिंपल, अगर आप जनरल लैंग्वेज में लें, जनरल कॉन्टेक्स्ट में लें, द चाइल्ड इज़ नॉट येट एबल टू वॉक, यानी सिर्फ खाली काबिल, आम लफ्ज़ों में अगर आप बयान करें, यानी किसी चीज़ में माहिर होना। एंड कैपेबल का मतलब है कि किसी ख़ास काम की सलाहियत रखने वाला, कोई ख़ास काम, किसी ख़ास काम में माहिर होना, तो किसी ख़ास काम में काबिल होना। ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग हिज ड्यूटी वेल, अली या वो अपना फ़र्ज़ अच्छी तरह अदा करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग हिज ड्यूटी वेल। एबल का मतलब है यानी काबिल, एंड कैपेबल का मतलब है किसी ख़ास काम में, किसी ख़ास जो है वो प्रोफेशन में वो काबिल होना। अच्छा, उसके बाद सर आता है एडिशन। इसका मतलब सिंपल सा है, इजाफा। ही इज़ ए यूज़फुल एडिशन टू अवर स्टाफ, वो हमारे स्टाफ में एक मुफीद इजाफा है। एंड एडिशन इसका मतलब है कि जैसे होती है ना बुक, इशात जिसको कहते हैं, यानी एक बार बुक आती है, फिर अगले साल देखेंगे तो वही बुक जो है थोड़ी सी चेंजेस के साथ वही बुक आपको मिलेगी मार्केट में, तो ये हो जाएगा एडिशन। द बुक इज़ नाउ इन इट्स थर्ड एडिशन, यानी ये तीसरी बार ये अब मार्केट में ये छप के आई है। द बुक इज़ नाउ इन इट्स थर्ड एडिशन। एंड इसके बाद सर आता है ऑडिशन। ये होता है कि आर्टिस्ट की आजमाइशी कारकर्दगी, यानी अगर आपने कुछ किसी एक्टर को आपने सेलेक्ट करना है, तो आप सबसे पहले उससे ना एक ट्रायल लेंगे, आप उसे चेक करने के लिए थोड़ा सा होमवर्क देंगे कि आप यार ये काम करो, हम देखते हैं कि तुम्हें कितना आता है। जैसा कि कोई अगर किसी ने, या अगर कौमी क्रिकेट टीम है, अगर जो लड़के सेलेक्ट करते हैं उनको पहले उनकी ट्रायल होता है, उनको चेक करते हैं, आजमाइशी कारकर्दगी उनको पहले देखते हैं कि बंदा कि अभी काम ठीक करेगा या आया कि इसको कौमी क्रिकेट टीम में शामिल करें या ना करें, ठीक है। उसके लिए ना एक कारकर्दगी चेक करते हैं पहले। हिज ऑडिशन फॉर द रोल ऑफ हैमलेट वेंट वेल, जैसे देखें वही बात आ गई ना, हिज ऑडिशन जो उसकी आजमाइशी कारकर्दगी थी, फॉर द रोल ऑफ हैमलेट वेंट वेल, ठीक है, अच्छी रही। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडिशन, एडिशन एंड ऑडिशन। नेक्स्ट अलाउ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलाउ एंड परमिट, ठीक है। इनमें अक्सर आता है अलाउ होता है सर जो आम इजाज़त होती है, आम इजाज़त जिसका तल्लक कानून से नहीं होता, अदालत से नहीं होता, पुलिस से नहीं होता, लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनसे नहीं होता, ठीक है। अलाउ जो होता है, द फादर अलाउड अली टू गो टू दी पार्टी, सिंपल सी बात है। एंड परमिट का मतलब होता है कि कानूनी इजाज़त, जो गवर्नमेंट की जो एक अथराइज्ड जो है पर इजाज़त हो वो। द लॉ डज नॉट परमिट द सेल ऑफ सच ड्रग्स, तो यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना द लॉ डज नॉट अलाउ द सेल ऑफ सच ड्रग्स, ठीक है, यहाँ पे परमिट आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है एमिएबल। एमिएबल का मतलब है काबिल मोहब्बत। एमिएबल का क्या मतलब है? काबिल मोहब्बत, ठीक है। हिज हैबिट्स आर एमिएबल, हिज हैबिट्स आर एमिएबल, ये यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। और इसकी जो आदतें हैं या आदात हैं मोहब्बत के काबिल हैं, ठीक है, यानी उनको मोहब्बत करनी चाहिए, यानी इतनी अच्छी हैं। एंड एमिकेबल इसका मतलब है दोस्ताना। एमिएबल का मतलब है कि मोहब्बत के काबिल, ठीक है। एंड एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना, ठीक है, दोस्ताना यानी दोस्ती, फ्रेंडशिप। वी शुड हैव एमिकेबल रिलेशंस विद अदर्स, ठीक है, वी शुड हैव एमिकेबल रिलेशंस विद अदर्स। अब बड़े इंपॉर्टेंट आया सर, अपोजिट का तो आपको पता ही है, OPPO वाला जो है अपोजिट, इसका मतलब है मुखालफ
एक तो होता है मुखालफ, एक होता है जो एक चीज़ के सामने दूसरी चीज़ हो, यानी एक रोड है ना, उसके सामने एक शॉप है और उसी शॉप के सामने सड़क के पार एक और दुकान है, तो ये हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, यानी दो मीनिंग होंगे इसके, एक तो मुखालफ होगा, एक होगा बिल मुकाबल। देर इज़ ए शॉप अपोजिट द स्कूल। ठीक है, यानी स्कूल के बिल मुकाबल बिल्कुल सामने एक शॉप है। एंड अपोजिट APPOSITE इसका मतलब मुनासिब। ठीक है, अप्रोप्रिएट, सूटेबल, मुनासिब। ही मेड अपोजिट रिमार्क्स अबाउट द एक्सीडेंट। उसने हादसे से मुतल्लक मुनासिब तबसरा किया, यानी जितना करना चाहिए था। ही मेड अपोजिट रिमार्क्स अबाउट द इंसिडेंट। ठीक है सर, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। अलाउ, परमिट, एमिएबल, एमिकेबल, अपोजिट एंड अपोजिट। कॉपी पेंसिल साथ रखें और साथ साथ लिखते जाएं। ठीक है, बेस्ट नोट्स वही हैं जो आप खुद प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट। इसका मतलब है कि फ़नकार। असलम इज़ ए ग्रेट आर्टिस्ट इन पेंटिंग। ठीक है, असलम पेंटिंग का अजीम फ़नकार है। असलम इज़ ए ग्रेट आर्टिस्ट इन पेंटिंग। असलम पेंटिंग का अजीम फ़नकार है, एक यानी बहुत बड़ा नाम है एक। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिस्ट, जिसके एंड पे ई आएगा, यानी पेशावर जो मौसीकार होता है, जो पेशावर जिसकी रोज़ी रोटी जनाब गाना बजाना होती है, तो उसको आप ये कहेंगे आर्टिस्ट। नूरजहाँ वाज ए परफेक्ट आर्टिस्ट। नूरजहाँ वाज ए परफेक्ट आर्टिस्ट। नूरजहाँ साहब जनाब, नूरजहाँ जो बेगम थी, एक मुकम्मल पेशावर गुलकारा थी। ठीक है, उसके बाद सर आता है आर्टिसन। आर्टिसन जो होता है दस्तकार, कारीगर, यानी जो चीज़ों को ना क्राफ्ट करके ना बनाता है, जैसे लकड़ी को खोद के कुछ गुलदस्ता बना दिया, कुछ कुर्सी बना ली, सोफ़ा बना लिया, यानी लकड़ी को आप उसमें कुछ चेंजेस करके। एक कारपेंटर इज़ एन आर्टिसन, दस्तकार उसको कहते हैं। ठीक है, एंड ए कारपेंटर इज़ एन आर्टिसन, ये हो गया। ठीक है सर, बढ़ई जो होता है, जो कारपेंटर होता है, एक कारीगर होता है। असेंड का मतलब है चढ़ना, एंड डिसेंड का मतलब है उतरना। असेंड द रोड असेंडेड द हिल स्लोली, यानी जो सड़क थी आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पर चढ़ रही थी। एंड डिसेंड इसका मतलब है नीचे उतरना किसी चीज़ का। शी डिसेंडेड द हिल स्लोली, वो पहाड़ी से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी। ऑडिबल, AUDIBLE, ऑडिबल, इसका मतलब है जो चीज़ सुनी जा सके, जो हमारे कानों तक जो चीज़ की आवाज़ पहुंच जाए और हम उसको सुन लें। शी गेव ए ऑडिबल साई ऑफ रिलीफ, उसने सुकून की एक काबिल समात आवाज़ निकाली, जिसको कहते हैं आह, या जो होती है वासियाँ जो होती हैं सर, जो होती है ना एक साई आह जिसको कहते हैं। शी गेव ए ऑडिबल साई ऑफ रिलीफ, यानी वो जो आवाज़ थी वो जाहिर करती है कि बंदा सुकून में है। ठीक है, ये होता है ऑडिबल, AUDIBLE, जो चीज़ सुनी जा सके। नेक्स्ट, ईडिबल, यानी खाने के काबिल, जो चीज़ खाई जा सके। दे फाउंड मैनी ईडिबल प्लांट्स इन दी जंगल, उन्होंने जंगल में बहुत से खुर्दनी पौधे मिले, यानी खुर्दनी जो चीज़ खाई जा सके। दे फाउंड मैनी ईडिबल प्लांट्स इन दी जंगल। ठीक है, एंड आर्ट, AUGHT, आर्ट, इसका मतलब है कोई चीज़, एनीथिंग, कोई चीज़। डू यू हैव आर्ट टू ईट, क्या आपके पास कोई चीज़ है खाने को। ये आर्ट यानी आप समझ लें, यहाँ इसका सिनोनिम अगर देखें तो वो ये बनेगा डू यू हैव एनीथिंग टू ईट, तो इसके लिए मोस्ट सूटेबल, अच्छा जो बेहतर होगा वो ये होगा डू यू हैव आर्ट टू ईट, यानी आपके पास कोई चीज़ है खाने को, कोई चीज़। एंड OUGHT, आर्ट, इसका मतलब है चाहिए, यानी ये शुड की जगह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है AUGHT, आर्ट, ये हो रहा है एनीथिंग की जगह, और ये OUGHT, आर्ट, ये हो रहा है जनाब शुड की जगह, यानी चाहिए। हुई आर्ट, हमें चाहिए टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बुज़ुर्गों का एहतराम या बड़ों का एहतराम करना चाहिए। उसके बाद सर आता है ओरल, ये भी दो तरह का है, AURAL, ओरल, इसका मतलब है सुनने से मुतल्लक, सुनने से मुतल्लक, यानी जो चीज़ सुनी जा सके। द यूज़ ऑफ टेप इन द क्लास इज़ एन ओरल टीचिंग एड, यानी अगर आप टेप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो आपको आवाज़ ही सुनाएगी ना टेप, तो ये एक ओरल टीचिंग एड है। ठीक है, यानी वो मदद पढ़ाई के मामले में जो आपको सुन के मिले। ठीक है, द यूज़ ऑफ टेप इन द क्लास इज़ एन ओरल टीचिंग एड। एंड ओरल, इसका मतलब है जिसको हम कहते हैं वाइवा, जो ज़बानी जिसको हम सुनाते हैं, या एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जब होता है ना एक वाइवा होता है, तो वो होता है मुंह से मुतल्लक, ज़बानी, मुंह से मुतल्लक या ज़बानी इम्तिहान। ही पास्ड द रिटन टेस्ट बट फेल्ड द ओरल। ठीक है सर,
एवोकेशन। एवोकेशन एवोकेशन का मतलब है सर मशगला, ठीक है, जो आपकी हॉबी होती है उसको कहते हैं एवोकेशन। पेंटिंग इज़ हिज एवोकेशन, जो है मसवरी जो है उसका मशगला है। पेंटिंग इज़ हिज एवोकेशन, यानी जैसे आप कहते हैं ना हॉबी, ये वही है, सेम है। पेंटिंग इज़ हिज एवोकेशन। एंड इवोकेशन इसका मतलब है पुरानी यादों को ताज़ा करना। इवोकेशन ऑफ ओल्ड मेमोरीज इज़ ऑलवेज पेनफुल, ठीक है, पुरानी यादों को ताज़ा करना हमेशा तकलीफ़ दे होता है। एंड बेस, BASE, बेस यानी इमारत वगैरह का जो बिल्डिंग होती है उसका निचला हिस्सा, या किसी चीज़ का निचला हिस्सा। द ग्लास हैज़ ए हैवी बेस, ग्लास का निचला हिस्सा बड़ा भारी है। एंड बेसिस, बुनियाद, दलील, ठीक है, बेसिस का मतलब है बुनियाद, ख्याल या दलील वगैरह की बुनियाद, ठीक है। यानी आपने कोई बात की तो उसकी क्या बेसिस है, वो किस बेसिस पे आपने बात की, ठीक है, किस दलील पे आपने बात की। हिज क्लेम हैज़ नो सॉलिड बेसिस, ठीक है सर, उसका जो दावा था उसकी कोई ठोस बुनियाद नहीं है, वो ऐसे जनाब उसने हवा में तीर चला दिए। एंड BARON, बैरन। बैरन कहते हैं सर किसी कारोबार वगैरह में बाअसर शख्स या ताजर लोग जो होते हैं, ताजर लोग। द ऑयल बैरन्स हैव इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज्ड है, ठीक है, द प्राइसेस ऑफ ऑयल, ये मिस टाइपिंग हुई है यहाँ पे। द ऑयल बैरन्स हैव इंक्रीज्ड द प्राइसेस ऑफ ऑयल। एंड बैरन ये कहते हैं बंजर ज़मीन को जो कुछ उगाए ना, ठीक है, फर्टाइल ना हो। बैरन लैंड्स प्रोड्यूस नथिंग, ठीक है। नेक्स्ट BOAR, बोर, इसको ये होता है सूर। सूर तो सुना ही है नाम आपने सूर। ही किल्ड ए विल्ड बोर, ठीक है, उसने एक जंगली सूर को मारा या कत्ल किया। ही किल्ड ए विल्ड बोर। एंड BORE, बोर, ये कहते हैं उसको किसी चीज़ का उकता जाना, बेजार करना, ठीक है। आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बेजार नहीं कर रही। एंड बो, इसका मतलब है झुकना, ठीक है। वी बो और हेड्स इन प्रेयर, हम नमाज में या इबादत में अपनी जो है वो सर झुकाते हैं। इसके बाद आता है BOUGH, बो, ये होती है टहनी, दरख्त वगैरह की टहनी। ही कट ए लार्ज बो ऑफ ए ट्री, ही कट ए लार्ज बो ऑफ ए ट्री, उसने दरख्त का एक बहुत बड़ा टहना जो है वो काटा। आगे जो दो ईडियम है ना, ये सर जो वर्ड्स आ रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ब्रीथ एंड ब्रेथ। ब्रीथ इसका मतलब है सांस लेना, सांस लेना इसका मतलब सांस लेना, और ये BREATH, ब्रेथ, इसका मतलब है सिर्फ सांस। दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना, सांस और सांस लेना। जिसके आगे ई आ गया ना, यानी बड़ा हो गया, जो आप वर्ड दोनों में से बड़ा कौन सा है, ब्रीथ या ब्रेथ? ब्रीथ बड़ा है ना, तो उसका मतलब है सांस लेना। ये जिसकी इंग्लिश वाला, अंग्रेज़ी वाला वर्ड जिसका बड़ा है तो उसका उर्दू वाला भी बड़ा ही होगा, यानी सांस छोटा है, ये ब्रीथ सांस भी छोटा होगा। एंड ब्रेथ सांस लेना, और ये BREATHE ये बड़ा है तो इसलिए सांस लेना होगा, ठीक है, सिर्फ सांस नहीं होगा। इट इज़ हार्ड टू ब्रीथ इन स्मोकी एयर, यानी धुएँ वाली फ़िज़ा में सांस लेना मुश्किल है, ठीक है। एंड ब्रेथ, शी केम आउट फॉर ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, वो ताज़ा हवा खोरी के लिए बाहर निकल आई। शी केम आउट फॉर ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी सांस BREATHE, ब्रीथ, इसका मतलब है सांस लेना, एंड ब्रेथ का मतलब है सिर्फ सांस। नेक्स्ट एक और भी है ब्रेथ जिसमें D आएगा, BREADTH, इसका मतलब है चौड़ाई, BREADTH। द बॉक्स इज़ 5 फीट इन ब्रेथ, जो संदूक है उसकी चौड़ाई 5 फीट है, 5 फुट है। तो ये तीन हो गए हमारे पास, BREATHE एक हो गया, BREATH एंड BREADTH, इसका मतलब चौड़ाई। आगे दो बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कैलेंडर, क्योंकि माइनर सा डिफरेंस है, सिर्फ एक A एंड E का जो है वो डिफरेंस है, कैलेंडर एंड कैलेंडर। अब पता ये चलाना है कि जो कैलेंडर हम सुनते आ रहे हैं वो कौन सा है, अगर वो पता चल जाए तो फिर दूसरा भी डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, जो E वाला है सर, E वाला, इसका मतलब है को कागज़ या कपड़े को हमवार करने वाली मशीन, जो E वाला है, CALEND, ये भी सेम है, CALEND। अब फ़र्क यहाँ पे आ रहा है ER एंड AR। जिसके साथ ER आ रहा है वो कपड़े या पेपर को प्रेस करने वाली मशीन को कहते हैं, जैसे हमारे घर में इस्त्री होती है, ठीक है। एक कैलेंडर
प्रेसिज द पेपर्स ऑन आर क्लोथ, ए कैलेंडर प्रेसिज द पेपर्स आर क्लोथ, ठीक है। एंड CLA एंड DAR ये जो हमारे घर में लगा होता है जिसे हम डेट देखते हैं। शी हंग द कैलेंडर ऑन दी वॉल, शी हंग दी कैलेंडर ऑन दी वॉल, ये ए वाला जो होता है वो तो वाल है ना, वाल WALL वाल, तो इसमें ए कैलेंडर को हम कहाँ पे लगाते हैं, दीवार के साथ लगाते हैं ना, तो वाल के साथ लगाते हैं, दीवार वाल को कहते हैं, या दीवार भी कर देखें तो ए का साउंड आ रही है तो हमने ए लगा देना है। और उसके बाद जो अगर पेपर है, पेपर उसमें ई आ रहा है तो ये कैलेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम याद रख सकते हैं। अच्छा, कैजुअल, इसका मतलब है कि गैर संजीदा, यानी किसी चीज़ में सीरियस ना होना, गैर संजीदा। ही हैज़ ए कैजुअल एटीट्यूड टू लाइफ, उसका ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी से मुतल्लक उसका रवैया गैर संजीदा है, CASUAL, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला उसको, और इसका जो दूसरा पेज है, ही हैज़ ए कैजुअल एटीट्यूड टू लाइफ, इसके स्पेलिंग आप देख लें CASUAL। अब इसी को थोड़ा सा आप उल्टा इसके जो है स्पेलिंग करेंगे तो ये बन जाएगा काजल, CAUSAL, काजल। तो ये इसका मतलब है कि किसी चीज़ की वजह बनना, किसी सबब से मतलब। देयर इज़ ए कॉजल लिंक बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राइम, यानी अनएम्प्लॉयमेंट अगर आ रही है तो क्यों आ रही है, तो उसका जो लिंक है वो काजल लिंक है, किसके साथ, यानी इस वजह से आ रही है, किस वजह से आ रही है, क्राइम से, ठीक है। अगर जुर्म बढ़ेगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट के पास अगर नौकरियां नहीं होंगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है पढ़े लिखे लोग फिर डाके ही मारेंगे ना। तो ये इन दोनों में एक काजल लिंक है, यानी एक वजह, एक सबब का लिंक है। एक चीज़ अगर आपको नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। कैटल, मवेशी को कहते हैं, ठीक है, ये प्लूरल है, ठीक है। कैटल मवेशी को कहते हैं, कैटल CATTLE, कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक ये होगा। एंड कैटल कहते हैं KETTLE, कैटल ये होता है केतली, जिससे हम जिसमें हम चाय जो है वो पकाते हैं। यहाँ पे टी आपने कैपिटल का लेना है। द कैटल इज़ बॉइलिंग, जनाब जो केतली है वो उबल रही है, यानी उसमें से जो चाय है, उसमें जो चाय पड़ी है वो उबल रही है। सीलिंग कहते हैं CEILING, सीलिंग ये होता है सर अंदरूनी छत, ठीक है, अंदरूनी छत जो होती है। तो इसका आप देख लें, लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, मैं बोल लेता हूँ। शी बॉट ए सीलिंग फ़ैन फ्राम द बाज़ार लास्ट इवनिंग, यानी जो छत वाला एक पंखा होता है नीचे हम जो रखते हैं स्टैंड वाला, एक होता है सर सीलिंग वाला जो हम छत के ऊपर जो लगा होता है, तो ये होता है सीलिंग। शी बॉट ए सीलिंग फ़ैन फ्राम द बाज़ार, ठीक है। एंड सीलिंग SEALING, सीलिंग ये होती है मोर लगाना, जो हमारे पास स्टैम्प होती है ना वो मोर, उसको हम लगाते हैं जब, तो ये सीलिंग होता है। शी रिमूव्ड द सीलिंग वैक्स फ्राम द इन्वेलप एंड ओपनड इट, ठीक है, उसने लिफाफे से मोर लगाने वाली मोम हटाई और उसे खोला, ठीक है। यानी दो सिंपल सा इनका जो मतलब है, सीलिंग CEILING, सीलिंग ये होती है छत वाली, अंदरूनी छत की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। एंड SEALING, सील आपने लफ्ज़ सुना है सील, तो इसका मतलब होता है मोर, एंड सीलिंग का मतलब है मोर लगाना, ठीक है, सिंपल से। शी रिमूव्ड द सीलिंग वैक्स फ्राम द इन्वेलप एंड ओपनड इट। एंड CENSOR, सेंसर, इसका मतलब है किसी चीज़ वगैरह का जायज़ा लेना, जैसे अखबार वगैरह होती है, फिल्म होती है, उसमें जो वल्गर किस्म का जो कंटेंट होता है उसको निकालते हैं, तो ये सेंसर हो रहा होता है, वो निकाल देते हैं। नाउ ए डेज द मूवीज़ आर नॉट बीइंग सेंसर्ड प्रॉपरली, ठीक है, आजकल फिल्में सही तरीके से सेंसर नहीं हो रही, यानी उनको सही तरह चेक नहीं करते अपलोड करने से पहले कि उसमें से जो गलत किस्म का जो गैर अखलाकी मवाद है वो उसको निकाल दें। नाउ ए डेज द मूवीज़ आर नॉट बीइंग सेंसर्ड प्रॉपरली। एंड सेंसर एक और होता है CNSUR, इसका मतलब है किसी को डांटना, मजम्मत करना, तनकीद करना, सरजनश करना किसी की। हिज र्यूड एटीट्यूड मस्ट बी सेंसर्ड, उसका जो गुस्ताखाना रवैया है उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसकी सरजनश होनी चाहिए, उसको डांटना चाहिए कि यार आपका रवैया कैसा है। हिज र्यूड एटीट्यूड, उसका जो गुस्ताखाना रवैया है, मस्ट बी सेंसर्ड, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ आसान से थे, इनके आगे मैंने वो नहीं लिखे जो हैं सेंटेंस, लेकिन आप इनके ना मीनिंग्स और सेंटेंस में खुद बोल लेता हूँ यहाँ पे, आप साथ साथ सुनते जाएं और लिखते जाएं। अच्छा, सेशन, CESSION, सेशन, इसका मतलब है अलहदगी या दस्तबरदारी, यानी किसी चीज़ से अलहदा हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ से
अलहदा हो जाना या दस्तबरदार हो जाना। इंडिया विल हैव टू इंड्योर द सेशन ऑफ कश्मीर टू पाकिस्तान। भारत को कश्मीर की पाकिस्तान को सपुर्दगी बर्दाश्त करना होगी। ठीक है, यानी भारत को बर्दाश्त करना होगा कि कश्मीर उससे अलग हो जाए। ठीक है, ये सेंटेंस है ना। अलहदगी या दस्तबरदारी, किसी चीज़ का अलहदा हो जाना, ये होता है सेशन, CESSION। एंड SESSION सेशन, इसका मतलब है इजलास। द कोर्ट, जो अदालत है, इज़ नाउ इन इट्स सेशन। अदालत का जो इजलास है वो जारी है, या जो अदालत है वो भी अपने इजलास में अभी जारी है। SESSION सेशन, ये होता है इजलास। या द असम्बली सेशन वाज एडजर्न्ड। असम्बली का जो इजलास है वो बर्खास्त कर दिया गया, उसको मुलतवी कर दिया गया या कैंसिल कर दिया गया। द असम्बली सेशन इज़ वाज एडजर्न्ड। ठीक है, एडजर्न्ड, ADJOURNED। इसके पास रहता है चेक, CHECK, चेक, इसका मतलब है वही चेक, पड़ताल करना, चेक करना। प्लीज़ चेक माई होमवर्क। एंड CHEQUE, चेक, इसका मतलब है वो बैंक वाला चेक। दिस चेक इज़ फॉर RS 2000। ठीक है, ये हो गया। आसान से, इसलिए मैं इनको निकाल रहा हूँ। सेलर, CELLAR, इसका मतलब है तह खाना। जो हमारे घर के नीचे हम जो खुदाई करके एक बनाते हैं ना, बेसमेंट, तह खाना, उसको कहते हैं सेलर। दे हिड इन द सेलर ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफ़ान के दौरान वो तह खाने में छुप गए। तूफ़ान के दौरान वो तह खाने में छुप गए। दे हिड इन द सेलर ड्यूरिंग द स्टॉर्म। एंड SELLAR सेलर, इसका मतलब है जो बंदा बेचने वाला होता है, फ़रोख्त कनिंदा, जो बंदा कोई चीज़ बेचने वाला होता है उसको कहते हैं सेलर, SELLAR। द सेलर डिमांडेड 7 लाख रुपीज़ फॉर द कार। द सेलर डिमांडेड 7 लाख रुपीज़ फॉर द कार। एंड SAILOR सेलर, ये होता है सर मलाह। ठीक है, जो मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं या जो कश्ती वगैरह जो लोग चलाते हैं ना, वो उनको कहते हैं सेलर। 6 सेलर्स वर ड्राउंड इन द सी, या 6 सेलर्स ड्राउंड इन द सी। 6 मलाह जो थे समुद्र में डूब गए। ठीक है, जो कश्ती वगैरह जो लोग चलाते हैं उनको कहते हैं सेलर, SAILOR। 6 सेलर्स ड्राउंड इन द सी। इसके पास आता है CHORD, कॉर्ड, इसका मतलब है एहसास, जज्बा होना। CHORD, कॉर्ड, इसका मतलब है एहसास होना, जज्बा होना। हिज स्टोरी, उसकी जो कहानी थी, स्ट्रक ए कॉर्ड ऑफ पिटी इन द लिसनर्स। ठीक है, हिज स्टोरी स्ट्रक ए कॉर्ड ऑफ पिटी इन द लिसनर्स। उसकी कहानी ने जो लिसनर्स थे, जो सामीन थे, उनके अंदर रहम के एहसास को उबार दिया। यानी उसने कोई ऐसी दर्दमंदाना कोई कहानी सुनाई थी ना, कि वो जो सुनने वाले थे उनके दिल में वो रहम आ गया। ठीक है, रहम का जो जज्बा है, कॉर्ड का मतलब है जज्बा, एहसास। हिज स्टोरी स्ट्रक ए कॉर्ड ऑफ पिटी इन द लिसनर्स। एंड CORD, कॉर्ड, ये कहते हैं रस्सी को या डोरी को। शी टाइड द सिल्क पैड विद द गोल्डन कॉर्ड। उसने जो है रेशमी बैग को सुनहरी, जो सोने वाली जो डोरी है, उससे बांध दिया। कॉर्ड का मतलब है रस्सी या डोरी, रस्सी ऐसी होती है ना, ऐसे। शी टाइड द सिल्क पैड विद द गोल्डन कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्लोथ, सिंपल सा है, CLOTH, क्लोथ, इसका मतलब है जो अनसिला कपड़ा होता है, बगैर सिला। ठीक है, जो हम बाज़ार से लेके आते हैं, जो सिला हुआ नहीं होता। शी लाइक्स सिल्की क्लोथ, वो रेशमी कपड़ा पसंद करती है, CLOTH। जब इसके साथ THE लग जाएगा ना, CLOTHE, तो इसका मतलब है सिला हुआ कपड़ा, वो कपड़ा जो सिला हुआ हो। जैसे हम ईद पे जनाब दर्जी को कपड़ा जब लेके आते हैं, उसके बनाया सिला हुआ, तो ये क्लोथ हो जाता है। शी इज़ वेयरिंग फाइन क्लोथिस। ठीक है, वो उसने उम्दा कपड़े पहने हुए हैं। शी इज़ वेयरिंग फाइन क्लोथिस। एंड इसके बाद रहता है कमांड। कमांड का मतलब है सर हुक्म देना। ही कमांडेड द आर्मी टू अटैक। उसने फौज को, आर्मी को हुक्म दिया कि अटैक कर दो। एंड कमेंड, ठीक है, इसका मतलब है तारीफ़ करना। ठीक है, किसी की तारीफ़ करना। आई कमेंडेड सलीम, मैंने सलीम की तारीफ़ की। ऑन राइटिंग सच ए गुड बुक, मैंने इस अच्छी किताब लिखने पर सलीम की तारीफ़ की। बड़े 2 इंपॉर्टेंट आ रहे हैं अगर सर, ये नीचे। कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट, ई और ए का ही फ़र्क है। कॉन्फिडेंट जो होता है ना, ई वाला, इसका मतलब है सर मुहर्रम राज। ठीक है, यानी वो बंदा जो आपके सीक्रेट, जिससे आप अपने सीक्रेट जो खुफिया बातें हैं वो शेयर करें, अपनी राज की बातें शेयर करें। ठीक है, तो वो होता है कॉन्फिडेंट, DENT, डेंट। ठीक है, नहीं सर, वो होता है DANT, डेंट। ठीक है,
जो CONFIDENT कॉन्फिडेंट होता है उसका मतलब है पुरएतमाद यानी यकीन, यानी जैसे कहते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल पास द एग्ज़ाम, ठीक है। ये हो गया CONFIDENT कॉन्फिडेंट, ये होता है पुरएतमाद यानी यकीन होना, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना। तो ये DENT वाला होगा। तो इसका जो सेंटेंस है वो ये होगा कि पाकिस्तान इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हर विक्ट्री इन द मैटर ऑफ कश्मीर। पाकिस्तान इज़ कॉन्फिडेंट, DENT वाला लगाएंगे कि पाकिस्तान पुरुमीद है, पुरएतमाद है कि हमारी विक्ट्री होगी। एंड CONFIDENT कॉन्फिडेंट, इसका मतलब है वो बंदा जिससे आप अपने दिल की बातें शेयर करें, राज शेयर करें। सलीम इज़ माई कॉन्फिडेंट एज ही नोज एवरी सीक्रेट ऑफ माइंड, ठीक है। यानी ई वाला अगर डेंट होगा तो फिर होगा पुरएतमाद, एंड ए वाला अगर होगा तो जिससे आप अपने सीक्रेट्स जो हैं वो शेयर। नेक्स्ट, अब आगे सारे कारपोरल। कारपोरल का मतलब है जिस्मानी, ठीक है। कारपोरल पनिशमेंट इन द स्कूल मस्ट बी चेक्ड। जो चेक्ड का मतलब है यहाँ पे रोकना चाहिए। एक चेक होता है चेक करना, पड़ताल करना, एक चेक्ड होता है रोकना, किसी चीज़ को कम करना। जो जिस्मानी सज़ा है स्कूलों में उसको रोकना चाहिए। कारपोरल पनिशमेंट इन द स्कूल्स मस्ट बी चेक्ड। स्कूलों में जिस्मानी सज़ा जो होती है वो रोकनी चाहिए। एंड कारपोरियल, इसका मतलब है मादी, ठीक है, यानी दुनिया से दुनियावी कोई चीज़। कारपोरियल एक होती है स्पिरिचुअल, रूहानी, एक होती है कारपोरियल यानी मादी, फिजिकल। द विचुअस डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द कारपोरियल वर्ल्ड। जो लोग होते हैं सारे नेक लोग, ठीक है, अल्लाह वाले लोग जो होते हैं वो इस दुनियावी जो मामलात हैं, मादी दुनिया है, इसमें नहीं दिलचस्पी लेते हैं। द विचुअस डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द कारपोरियल वर्ल्ड, ठीक है। ये कारपोरल हो गया जिस्मानी, एंड कारपोरियल हो गया फिजिकल या मादी या दुनियावी, ठीक है। इसके पास आता है सीज फायर, सुना है आपने सीज फायर? तो सीज का मतलब है CASE, रोकना या बंद करना, किसी चीज़ का रोकना। कैन यू सीज दिस नॉनसेंस, क्या तुम ये जो नॉनसेंस, ये बकवास है, इसको बंद कर सकते हो? सीज का मतलब है रोकना। कैन यू सीज दिस नॉनसेंस। एंड SEIZD सीज, इसका मतलब है पकड़ना, ठीक है। SEIZD इसका मतलब है किसी चीज़ को पकड़ना मजबूती से। सीज द गन फिर्मली, सीज द गन फिर्मली, बंदूक को मजबूती से पकड़ो। सीज द गन फिर्मली यानी CASE ये होगा सीज रोकना, एंड SEIZD ये होता है किसी चीज़ को पकड़ना। एंड डैम, डैम सर आ गया DAM, डैम, इसका मतलब है वही डैम, बंद, जो डैम होता है, ठीक है। पाकिस्तान शुड बिल्ड सम मोर डैम्स, ये DAM डैम जो आप सुनते हैं, नंगला डैम, तरवेला डैम, ठीक। पाकिस्तान शुड बिल्ड सम मोर डैम्स। एंड DAME डैम, इसका मतलब है खातून, कोई लड़की या खातून, DAME डैम। शी इज़ ए ब्यूटीफुल डैम, वो एक खूबसूरत लड़की है। DAME डैम, DAM डैम ये वो वाला पानी वाला डैम, एंड DAME डैम ये होता है खातून या औरत या लड़की। शी इज़ ए ब्यूटीफुल डैम। एंड DAMN डैम, ये कहते हैं किसी अफसोस को जाहिर करने के लिए, गुस्सा या नफरत का इज़हार, ठीक है। किसी चीज़ पे आपको गुस्सा हो, ठीक है, गुस्सा हो या नफरत का इज़हार करना हो तो हम पहले ये बोलते हैं डैम, DAMN डैम। आई फॉरगॉट द कीज, या जैसे हम कहते हैं ना शिट, यार मैं ये चीज़ भूल गया, तो DAMN डैम इसका मतलब होगा कि मैं, या जैसे इसको कहते हैं आप लानत, ठीक है, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अंग्रेज़ी है ना, लानत, मैं अपनी जो चाबियां हैं वो भूल गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर हमारे पास डिफरेंस, DEFERENCE, ठीक है। ये होता है इज़्ज़त व एहतराम, ठीक है। ही ट्रीटेड हिज गेस्ट विद ड्यू डिफरेंस, उसने अपने जो है मेहमानों को बड़ी इज़्ज़त व एहतराम जनाबों से नवाजा। ही ट्रीटेड हिज गेस्ट विद ड्यू डिफरेंस। एंड DEFERENCE ये होगा DEFERENCE डिफरेंस। एंड डिफरेंस वो कहते हैं वही इख्तलाफ, फ़र्क। ही मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन हिज टू सन्स, या आई हैव नो डिफरेंसेस विद हिम, यानी वही होगा डिफरेंस, यानी डिफरेंट जो मुख्तलिफ चीज़ होती है। एंड डिवाइस, डिवाइस कहते हैं किसी चीज़ को क्या कहते हैं उसको,
जो आला होता है, DEVICE आला, डिवाइस, आपने डिवाइस सुना होगा, DEVICE, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस मूव्स दिस मशीन, बिजली का एक जनाब पुर्जा है जो इस मशीन को चलाता है। डिवाइस कहते हैं जो आपके पास डिवाइस होती है ना वाईफाई वाली, तो ये डिवाइस आले को कहते हैं। और इसके बाद सर आता है डिवाइस, DEVICE, इसका मतलब है ईजाद करना, ठीक है, किसी चीज़ को बनाना या ईजाद करना। ही हैज़ डिवाइज्ड ए न्यू प्लान फॉर प्रोमोटिंग एडल्ट एजुकेशन, ठीक है, उसने तालीम बालगान को फ़रोग देने के लिए एक मंसूबा बनाया है, यानी किसी चीज़ का बनाना, किसी चीज़ को ईजाद करना। ही हैज़ डिवाइज्ड ए न्यू प्लान फॉर प्रोमोटिंग एडल्ट एजुकेशन। डिजीज्ड, ठीक है, इसका मतलब बीमार, यानी एक होता है लफ्ज़ ईज्ड, जब आप ईज्ड का मतलब होता है ईजी होना, यानी ईज से निकला ना ईज, जब आप डिस ईज होंगे तो इसका मतलब है डिजीज़, बीमार होना। इट इज़ हार्ड टू लिव इन ए डिजीज्ड सोसाइटी, ठीक है, किसी बीमार माशरे में रहना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ हार्ड टू लिव इन ए डिजीज्ड सोसाइटी। एंड डिसीज्ड, इसका मतलब है मरहूम, ठीक है, जो बंदा मर चुका हो उसको हम डिसीज्ड कहते हैं। द डिसीज्ड हैज़ लेफ्ट ए लॉट ऑफ मनी टू हिज चिल्ड्रन, जो मरहूम थे उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत सारी दौलत छोड़ी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। डिफरेंस एंड डिवाइस एंड डिजीज्ड एंड डिजीज्ड। डिसीज्ड वाला तो वो DISEASED, ये तो बीमार हो गया। एंड DECEASED, तो ये होगा मरहूम, DECEASED। द डिजीज्ड हैज़ लेफ्ट ए लॉट ऑफ मनी टू हिज चिल्ड्रन। नेक्स्ट सर आता है डिसेंट, DECENT, डिसेंट, वो वही होता है डिसेंट, उम्दा, शाइस्ता। ही इज़ ए थारोली डिसेंट मैन, वो एक जनाब शाइस्ता महज़ब आदमी है, ठीक है। एंड DISSENT, डिसेंट, इसका मतलब है इख्तलाफ करना, किसी चीज़ से इख्तलाफ करना। शी डिसेंटेड फ्राम माई रिमार्क्स, उसने जो मेरी राय है उससे इख्तलाफ किया, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि यू ऑल आर फ्री टू डिसेंट माई स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, DECENT डिसेंट, ये हो गया उम्दा शाइस्ता। एंड DISSENT, किसी से इख्तलाफ करना। शी डिसेंटेड फ्राम माई रिमार्क्स। ड्राउन एंड सिंक, ये बड़े इंपॉर्टेंट सर। ड्राउन कहते हैं सर किसी जानदार चीज़ का डूबना, जैसे अगर इंसान डूबेगा तो वो ड्राउन होगा, ठीक है। और सिंक कहते हैं किसी बेजान चीज़ का डूबना, जैसे लकड़ी का या पत्थर का या किसी और चीज़ का। तो आयरन सिंक्स इन वाटर, आयरन सिंक्स इन वाटर, लोहा पानी में डूबता है, ठीक है। एंड ड्राउन ये होता है किसी जानदार चीज़ का डूबना। और इसके पास आता है डुअल, डुअल कहते हैं दोरी, दो होना, आपके पास दो हो, कुछ चीज़ें दो हों। ही हैज़ डुअल नेशनैलिटी, उसके पास दोहरी कौमियत है, दोहरी नेशनैलिटी है, अमेरिका की भी है और पाकिस्तान की भी है। एंड DUEL, डुअल, ये होता है दो आदमियों की लड़ाई, ठीक है, दो आदमियों की लड़ाई। ही किल्ड हिज एनिमी इन ए डुअल, उसने अपने दुश्मन को दो जो हैं लोगों की, दो आदमियों की लड़ाई में कत्ल कर दिया। ही किल्ड हिज एनिमी इन ए डुअल। तो DUAL होगा दो बंदे ने, दोहरी नेशनैलिटी, एंड दोहरी नेशनैलिटी नहीं सिर्फ दोहरा होना, ठीक है। ही हैज़ डुअल नेशनैलिटी, ठीक है। एंड DUEL ये होगा दो आदमियों की लड़ाई। नेक्स्ट सर आएगा हमारे पास, बस थोड़ी रह गए 5-6। इकोनॉमी नहीं सर, ये नहीं है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट को कहते हैं, ठीक है, माशियात को, इकोनॉमिक्स। शी टीचेज इकोनॉमिक्स एट कॉलेज। एंड इकोनॉमिक होते हैं ECO, इकोनॉमिक ये होता है माशी। वी नीड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री, ये सब्जेक्ट को कहते हैं माशियात को, एंड इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक होता है माशी। एंड इकोनॉमी होता है जो माशी निज़ाम होता है, ठीक है, जो माशी निज़ाम होता है उसको कहते हैं हम इकोनॉमी। गुड इकोनॉमी इंश्योर्स वेलफेयर ऑफ द पीपल, अच्छी जो माशियत होती है, अच्छा निज़ाम माशियत लोगों की खुशहाली को यकीनी जो है वो बनाता है। अच्छा निज़ाम माशियत लोगों की खुशहाली को यकीनी बनाता है। एंड इकोनॉमिकल यानी वो चीज़ जिस पे आप कम खर्च करें, जिस पर कम खर्च हो, ठीक है। पीपल लाइक टू बाई इकोनॉमिकल कार्स, यानी लोग वही कार पसंद करते हैं जो सस्ती हो, जिस पे पैसे कम लगें और आउटपुट ज़्यादा हो, ठीक है। पीपल लाइक टू बाई इकोनॉमिकल कार्स, इकोनॉमिकल कार, ठीक है। उसके बाद आता है एम्पायर, EMPIRE, ये होती है शहनशाहियत,
जैसे रोमन अम्पायर, पर्शियन अम्पायर, ठीक है, मुग़ल अम्पायर, ठीक है, आपने सुना है ना, सल्तनत या शहनशाहियत। द रोमन अम्पायर वाज डिवाइडेड इन द 4th सेंचुरी, ठीक है, द रोमन अम्पायर वाज डिवाइडेड इन द 4th सेंचुरी। रूमी जो शहनशाह थी ये 4वीं सदी ईस्वी में तकसीम होगी, ठीक है, जैसे मुग़ल अम्पायर थी सब कॉन्टिनेंट में। उसके बाद आता है UMPIRE अम्पायर, ये वही जो खेलों वाला अम्पायर होता है। आई थाट ही वाज आउट, मैंने सोचा कि वो तो यार आउट हो चुका है, बट द अम्पायर कॉल्ड हिम सेफ, लेकिन अम्पायर ने उसे जनाब आउट नहीं दिया, ठीक है, ये वही अम्पायर होगा UMPIR। उसके बाद आता है ऐसे वो जो होता है मजमून ESSAY, ऐसे मजमून इंशाया। ही हैज़ रिटन ए गुड ऐसे ऑन सोशल इवल्स। और ASSAY ऐसे इसका मतलब है किसी चीज़ को चेक करना, किसी का केमिकल एनालिसिस करना, किसी को तजिया करना किसी चीज़ का, ठीक है। ऐसे दिस पीस ऑफ गोल्ड, यानी कोई बंदा आपके पास सोने का कोई टुकड़ा लेके आया है समुंदर से निकाल के, और वो आपको कह रहा है यार चेक करो कि ये असली है या नकली, तो आप क्या कर रहे हैं, ऐसे उसका, ऐसे दिस पीस ऑफ गोल्ड, ठीक है। इंश्योर, ये होता है सर यकीन दिलाना। दिस बुक इंश्योर सक्सेस, ये किताब जनाब कामयाबी का यकीन दिलाती है। एंड INSURE इंश्योर, इसका मतलब वही इंश्योरेंस जो कराते हैं जनाब, वो बटन वाली इंश्योरेंस, नारमा वाली, ठीक है। दिस हाउस इज़ इंश्योर्ड फॉर $50,000, ये जो मकान है इसकी इंश्योरेंस करा दी गई है, इसका बीमा करा दिया गया है, ठीक है, इस मकान का $50,000 का बीमा करा दिया गया है। दिस हाउस इज़ इंश्योर्ड फॉर $50,000, यानी इंश्योरेंस वही होती है ना कि लोग अपनी ज़िंदगी की इंश्योरेंस कराते हैं, मकान की कराते हैं, कारोबार की कराते हैं, कि आप जब आप मर जाएंगे तो आपको बच्चों को ये मिलेगा वो मिलेगा, बल्ले बल्ले, ठीक है, तो ये इंश्योरेंस होती है। तो INSURE हो जाएगा इंश्योर। नेक्स्ट होगा सर हमारे पास आता है एक्सप्लिसिट। इसका मतलब है किसी चीज़ का वाज़िया करना, ठीक है, वाज़िया बिल्कुल सामने। शी गेव एक्सप्लिसिट क्लूज हाउ टू विन हर लव, ओहो हो, शी गेव एक्सप्लिसिट क्लूज हाउ टू विन हर लव, उसने मोहब्बत जीतने के लिए वाज़िया इशारे दिए, ठीक है। या देयर इज़ एन एक्सप्लिसिट ह्यूमन राइट्स वायोलेशन इन कश्मीर, देयर इज़ एन एक्सप्लिसिट ह्यूमन राइट्स वायोलेशन इन कश्मीर। एंड इम्प्लिसिट, ये क्या होता है, इसका मतलब है गैर वाजिया, जैसे ये वाजिया है बिल्कुल क्लियर है, इसी तरह इम्प्लिसिट जो होगा वो गैर वाजिया होगा। द वे शी लुकड एट मी वाज एन इम्प्लिसिट मैसेज ऑफ लव, जिस तरीके से उसने मुझे जनाब देखा वो एक गैर वाजिया मैसेज ऑफ लव था, ठीक है, यानी क्लियर नहीं था, ठीक है, इम्प्लिसिट था, एम्बिगुअस था। उसके पास आता है एक्साइट वही एक्साइट, जोश दिलाना, ठीक है। एंड इनसाइट, किसी को भड़काना, एक्साइटमेंट वो होती है ना, एक्साइट वही होगी एक्साइट, एंड इनसाइट हो गया उकसाना, किसी को जोश दिलाना, तैश दिलाना। ही इंसाइटेड द रियूट, उसने जो है वो झगड़े को और जो है आवा दी कि और जनाब काम चुप कर रखो। ही इंसाइटेड द रियूट। एंड एक्सपेंड, ये होता है सर EXPAND, एक्सपेंड फैलना या फैलाना। ही इज़ ट्राइंग टू एक्सपेंड हिज बिजनेस, एंड EXPEND एक्सपेंड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है सर, EXPAND एंड EXPEND, ये सेकंड लास्ट है। ही इज़ ट्राइंग टू एक्सपेंड हिज बिजनेस, किसी चीज़ का फैलाना, वसअत देना किसी चीज़ को। एंड EXPEND एक्सपेंड, इसका मतलब है खर्च करना, जैसे आपने सुना होगा ना एक्सपेंडिचर्स, अखराजात, तो ये उससे ये वर्ड आया है एक्सपेंड। ही हैज़ एक्सपेंडेड ऑल हर एफर्ट्स ऑन दिस प्रोजेक्ट, उसने अपनी तमाम तर कोशिशें इस मंसूबा पर सर्फ कर दी हैं, ठीक है। खर्च करना वो पैसों वाला खर्च नहीं होता, ये सर्फ कर देना, किसी चीज़ का भी खर्च करना। ही हैज़ एक्सपेंडेड EXPENDED ऑल हर एफर्ट्स ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो ये सर हमारा ख़त्म होने वाला है आज। फैसिलिटी एंड फेलिसिटी, फैसिलिटी तो वही होता है ना, सहूलत, ठीक है, फैसिलिटी तो वही हो गया सहूलत, जिसको कहते हैं हम कन्वीनियंस हो गया। डज द फिर्म गेव द मेडिकल फैसिलिटी, क्या ये जो फिर्म है, क्या ये फैक्ट्री है या कोई इंडस्ट्री है आपको तिब्बी सहूलतें देती है, ये हो गया फैसिलिटी। एंड फेलिसिटी, ये हो गया खुशी को कहते हैं, ये फैसिलिटी हो गया, फैसिलिटी से निकला ना सहूलत वगैरह। एंड फेलिसिटी ये होता है खुशी। ही इंजॉयड द फेलिसिटी ऑफ हिज सक्सेस, उसने अपनी कामयाबी पर ज़बरदस्त खुशी जो है वो मनाई, ठीक है। ही इंजॉयड द ग्रेट
फेलिसिटी ऑफ हिज सक्सेस, उसे अपनी कामयाबी पर ज़बरदस्त खुशी मिली। ठीक है, ही इंजॉयड द फेलिसिटी ऑफ हिज सक्सेस। तो नेक्स्ट ये पूरी सीरीज़ जो है वो लेक्चर नंबर 4 था और 5 और 6 होंगे, और तो ये पेरा वर्ड जो है इंपॉर्टेंट ख़त्म हो जाएंगे। तो आप ये चीज़ें साथ साथ लिखा करें। ठीक है सर, तो ये चीज़ें बड़ी जनाब आपको एंड में पता चलेगा, ये एक बड़ा प्रोडक्टिव सेशन है, तो आप साथ साथ चीज़ों को लिखा करें। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़।